चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के विषय में। ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आज हम जान लेंगे सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। जो भी फार्मूला यूज होने वाला है, जो अभी अब क्वेश्चन बनवाएंगे या सॉल्व करेंगे, उसमें उसको पहले हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, उस फार्मूला को याद कर लेते हैं। ठीक है, ताकि उस फार्मूला को पढ़ने में आपको क्या हो, जब हम फार्मूला लगाए तो आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, अगर आप आज तक भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़े, फिर भी आप इस सवाल को समझ सकते हैं जो आज यहाँ पर सॉल्व होगा। ठीक है, ये सवाल जो है डाउट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप समझने का कोशिश करें। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का देखने में थोड़ा खतरनाक लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही होगा सिंपल। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फार्मूला को देख लेते हैं जो इसमें यूज होने वाला था। सबसे पहला प्रकार का इसमें यूज हो गया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। क्या होता है? पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। जब भी आपको इस रूप में दिखाई दे तब कितना बोलिएगा? पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना? पाई बाई 2। आप एक बात पर यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो है x, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्या होना चाहिए? इसका जो दोनों होना चाहिए सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों अगर सेम है तभी आप पाई बाई 2 बोल सकते हैं, अन्यथा आप पाई बाई 2 नहीं बोल सकते हैं। कहने का मतलब दोनों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। समान का मतलब समझते हैं ना? बराबर। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, यानी कि इक्वल होना चाहिए। इक्वल हो, यानी जो भी यहाँ पर एंगल है, जो भी यहाँ पर x है, ये x क्या होना चाहिए? x इसका दोनों का सेम होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए, बराबर या इक्वल होना चाहिए। जो भाषा समझिए आप, ठीक ना। यानी कहने का मतलब क्या है? साइन इनवर्स अगर y प्लस कॉस इनवर्स y करके कोई पूछता है तब क्या बोलेगा? पाई बाई 2। यहाँ पर x के जगह पर y दोनों का x के जगह पर क्या है? वैल्यू सेम है। कोई अगर पूछता है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा तब कितना बोलिएगा? पाई बाई 2 बोलिएगा। ठीक है, यानी कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो आप क्या बोलेगा? सेम इसका पाई बाई 2। अगर आप मान लेते हैं कि अगर किसी का नाम P से है तो P रख दिया, साइन इनवर्स P प्लस कॉस इनवर्स P, तो ये दोनों क्या है? सेम है। ये दोनों सेम है तो आप बोलिएगा इसका योगफल जो होगा वो पाई बाई 2 होगा। ठीक है, यानी इस रूप में अगर है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा तो कितना बोलिएगा? पाई बाई 2 बोलिएगा। कितना बोल दीजिएगा? पाई बाई 2 बोल दीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये फार्मूला तो आप समझ ही गए कि यहाँ पर x जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सेम। लेकिन थोड़ा सा आप देखिए क्या करते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इस x के विषय में आप समझ चुके हैं कि दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तब वो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ से आप बताइए कि साइन इनवर्स x कितना होगा, अगर इसका वैल्यू पूछ ले कि साइन इनवर्स x कितना होगा, तो इस प्लस कॉस इनवर्स x उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अगर पूछ लेता कि कॉस इनवर्स x कितना होगा, कॉस इनवर्स x कितना होगा, तो क्या बताइएगा? इसको बचा लेना है, इस पूरे को उधर ले जाएंगे तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो कभी भी आपको अगर मिल जाए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है, सही है, या साइन इनवर्स x बराबर पूछे तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x भी बोल सकते हैं, और कॉस इनवर्स x का पूछे तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x होता है। अगला संबंध जो है नेक्स्ट वो होता है टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ भी x क्या है? सेम है। अगर यहाँ से अगर पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए कि टेन इनवर्स x कितना होगा, तो आप क्या बताइएगा? इस प्लस कॉट इनवर्स x को उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x बताइएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉट इनवर्स x बताइए तो कितना हो जाएगा?
कॉट इनवर्स एक्स को बचा लेंगे, टेन इनवर्स एक्स इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी संबंध याद रहना चाहिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाई 2। टेन इनवर्स एक्स पूछे तो पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स पूछे तो पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। अगला संबंध जो है, अगला संबंध है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। कितना होता है, पाई बाई 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अगर यहाँ से पूछ लिया जाए कि सेक इनवर्स एक्स कितना होगा, तो आप इसको उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉसेक इनवर्स एक्स बताइए कितना होगा, तो इसको बचा लेंगे, इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो क्या निकलेगा, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स बचेगा। ठीक है, यानी कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स कितना, पाई बाई 2। सेक इनवर्स एक्स पूछे तो पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स पूछे तो पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं। नेक्स्ट फार्मूला में आपको यूज होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। आप 11th में ये फार्मूला पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं हुआ कि अगर पूछ लिया जाए 1 प्लस कॉस 4 थीटा कितना होगा, तो आप आराम से बताइएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा होगा। कितना होगा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा होगा। ठीक है, 1 प्लस कॉस 6 थीटा कितना होगा, तो आप क्या बताइएगा, 2 कॉस स्क्वायर, इस 6 थीटा जो इसका आधा कितना हो जाएगा, 3 थीटा। तो देखिए यहाँ भी वही काम हुआ है कि ये जो 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस रहे तो कॉस आता है, अगर माइनस हो जाए तो क्या आता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता तो क्या होता, 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 4 थीटा होता तो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और 1 माइनस कॉस 8 थीटा होता तो 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी जो भी यहाँ पर एंगल है उसका आधा यहाँ पर होगा, सबके साथ 2 आएगा और सबका क्या होगा, वर्ग होगा। प्लस है तो कॉस और माइनस है तो साइन, यानी 1 प्लस कॉस 2 थीटा पूछे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आपको याद नहीं करना है, पैटर्न समझना है। पैटर्न एक बार दिमाग में सेट हो गया तब फॉर्मूला किसी का भी बोल सकते हैं। 1 प्लस कॉस 4 थीटा है, तब प्लस है 2 तो सब में बोलना है, तो 2 तो आपको याद हो गया कि 2 सब में बोलना है। कॉस कब आएगा, जब यहाँ पर प्लस सुनेंगे। माइनस कब बोलेंगे, जब यहाँ पर, जब साइन कब बोलेंगे, जब यहाँ पर माइनस हो। ठीक है, तो हम पूछ रहे हैं कि 1 प्लस कॉस 10 थीटा, 1 प्लस कॉस 10 थीटा पूछ रहे हैं, तो आप क्या बोलिएगा, 2 सब में बोलना है। प्लस बोले थे तो कॉस, सबका पावर कितना है, 2 है, तो कॉस स्क्वायर 10 थीटा बोले, उसका था कितना, 5 थीटा। यानी कि हम अभी पूछे आपसे 1 प्लस कॉस 10 थीटा, इसका मान कितना, तो सब में 2 बोलना है। प्लस है तो कॉस आएगा और सबका होता है स्क्वायर, और जो भी एंगल है, जो भी एंगल है यहाँ पर उसका क्या करना है, आधा करना है। कितना हो जाएगा, 5 थीटा। क्या हो जाएगा, 5 थीटा। अगर हम पूछ ले आपसे कि 2 कॉस स्क्वायर मान लेते हैं यहाँ पर है 4 थीटा, कितना मान लेते हैं, 4 थीटा, तब इसके बराबर क्या बोलिएगा। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए सब में क्या होता था, कॉस है तो 1
प्लस कॉस तो होगा ही, यहाँ पर होता था आधा, यहाँ पर जो भी एंगल लिखते थे आधा, तो इधर क्या हो जाएगा दुगुना, यानी 4 थीटा यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 थीटा। उल्टा पूछ रहे हैं, अभी ऐसे पूछ रहे थे, उसके बाद अब क्या कर रहे हैं उल्टा, इधर से हम इधर पूछ रहे हैं। अगर यहाँ पर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बा थीटा, अगर 2 कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो क्या बोलिएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो 1 प्लस कॉस है तो यानी कि प्लस आएगा, कॉस तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पर एंगल कितना, यहाँ पर क्या होगा इसका दुगुना हो जाएगा, यहाँ पर जो भी एंगल इसका दुगुना कितना थीटा, इसका दुगुना कितना 2 थीटा। अभी देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बताए थे ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दोनों बराबर है, ठीक है। अगर हमसे आपसे पूछ ले 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का बताइए कितना आएगा, तब क्या बताइएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस तो होगा ही, थीटा बाई 2 का दुगुना कितना थीटा आ जाएगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर कितना 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इस पैटर्न को याद कर सकते हैं। अगर हम आपसे पूछ ले कि 2 साइन स्क्वायर मान लेते हैं 8 थीटा है, तो इसके बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस होगा, ठीक है, कॉस सभी में होता है, लेकिन यहाँ पर जो भी एंगल उसका क्या होगा अंदर में दुगुना हो जाएगा, तो कितना यहाँ 8 थीटा है तो यहाँ पर 16 थीटा हो जाएगा, ठीक है, कि 1 माइनस कॉस 16 थीटा क्या 2 साइन स्क्वायर 8 थीटा होगा, देख, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इस पैटर्न को सिर्फ आपको हम जो आज यूज करेंगे ये वाला यूज करेंगे क्वेश्चन में यूज, ठीक है, ये वाला आपका हम यूज करेंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि आपका क्वेश्चन में ये टर्म यूज होगा आज, तो इसलिए हम आपको ये थोड़ा सा हम दिखाने का कोशिश किए कि चल कैसे रहा है, ठीक है। वहाँ पर भी थोड़ा सा हम लिख देंगे कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस कॉस थीटा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला फार्मूला देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अगला फार्मूला जो है यहाँ पर देखिए ध्यान से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस है तो प्लस y अपॉन 1 माइनस ऊपर वाला का उल्टा x इंटू वाई, ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये तभी सत्य है जब x इंटू वाई का मान लेस देन 1 हो, एक से जब x इंटू वाई का करेंगे तो एक से क्या हो कम हो, तब ये फार्मूला आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं एक से कम हो तब तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ये भी फार्मूला होता है। तो ये कब होगा जब x इंटू वाई का मान ग्रेटर देन 1 हो, क्या हो एक से x इंटू वाई का मान गुना करने पर x इंटू वाई जो है एक से ज्यादा देने लगे तो पाई प्लस करके फार्मूला लिखेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई होता है। ये कब होता है जब x इंटू वाई का मान ग्रेटर देन 1 हो। इस पर आधारित क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछा है 2018 में बिहार बोर्ड पूछ चुका है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि आप तो यहाँ पर क्या लिखेगा tan इनवर्स 1 को तो पाई बाई 4 लिख दीजिएगा आराम से, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाइएगा तो x इंटू वाई करने पर एक से ज्यादा देता है तो फार्मूला ये वाला लगेगा कि x इंटू वाई का मान कितना 2 गुने 3 कितना 6 हो जाएगा, जो एक से ज्यादा है तब फार्मूला ये वाला लगाइएगा तो लिखिएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 गुने 3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा पाई बाई 4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स ये 5 बटे माइनस 5 यानी कि यहाँ से कितना आएगा पाई बाई 4 प्लस पाई प्लस ये माइनस बाहर निकल जाएगा प्लस माइनस माइनस tan
टेन इनवर्स 1 बचेगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करिएगा तब π/4 प्लस पाई, यहाँ से माइनस π/4 बचेगा, ये प्लस माइनस कैंसिल तो आंसर आएगा पाई, तो इसका सही आंसर होगा पाई। तो जब आपको ये कंडीशन, अगर इस कंडीशन पर क्वेश्चन पूछा है तो इसी कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब आपका ये कंडीशन याद नहीं रहेगा तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, आंसर कुछ और निकल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। 2018 में बिहार बोर्ड पूछ चुका है, 2018 में। तो आप देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से उठता है बिहार बोर्ड में और क्या पूछता है, ठीक है, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं और देखते हैं कि अगले आगे इसके बाद क्या है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें फार्मूला देख लेते हैं कि जब यहाँ पर माइनस हो तब क्या होता है, ठीक है। तो माइनस वाला देख लेते हैं कंडीशन में क्या देगा। माइनस कंडीशन, जब टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y हो जाए तब फार्मूला क्या होता है। टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y हो तब क्या होगा फार्मूला। तो यहाँ पर कुछ नहीं, टेन इनवर्स क्या है x माइनस वाई, ऊपर जो इसका उल्टा करना है तो 1 प्लस x इंटू वाई, जो भी चिन्ह ऊपर उसका उल्टा नीचे होता है। तो ये फार्मूला है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई होता है। तो आपको ये फार्मूला भी याद होना चाहिए। इसके आगे और फार्मूला है, ये भी आपको याद होना चाहिए। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर क्या होता है। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर होता है कॉस इनवर्स x इंटू वाई। यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर उल्टा होता है माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, तो आप क्या बताइएगा, कॉस इनवर्स x इंटू वाई। यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का भी फार्मूला होता है, ठीक है, उसको भी लिख सकते हैं आप। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का भी फार्मूला होता है, तो उसको भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन आज की क्वेश्चन में आपको यही दोनों में से कोई लगेगा, ठीक है। तो इनमें से भी कोई फार्मूला लग सकता है, तो आपको ये भी पैटर्न याद होना चाहिए कि इस टाइप के इस रूप में हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या इस रूप में हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार क्या कर याद कर लीजिएगा, याद कर ही लीजिए, ठीक है। याद कर ही लीजिएगा तो क्वेश्चन समझने में आसानी होगा। याद नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा, याद करिएगा तब फिर वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जो भी फार्मूला पढ़ना था वो हम पढ़ लिए, रिवीजन कर लिए। अब जो बच गया होगा क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं और देखते हैं कि जो भी प्रॉब्लम समस्या डाउट में था बच्चों को, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, बिहार बोर्ड भी पूछेगा तो बहुत अच्छा बात है कि आपसे अगर पूछे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है यदि कॉस इनवर्स x बाई ए प्लस कॉस इनवर्स y बटे बी बराबर अल्फा, तो x स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई इंटू कॉस अल्फा बटे ए बी प्लस ए वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। यदि ये बात दिया गया है तो इसका मान पूछता है कितना होगा। ऑप्शन है पहला साइन स्क्वायर अल्फा, दूसरा ऑप्शन कॉस स्क्वायर अल्फा, तीसरा ऑप्शन टेन स्क्वायर अल्फा, चौथा ऑप्शन है कॉट स्क्वायर अल्फा। क्या आंसर होगा इसका, चलिए सॉल्व करके देखते हैं और इसका सही आंसर पता लगाते हैं। आपका जो नजरें होना चाहिए वो स्क्रीन पर यानी कि बोर्ड पर ही होना चाहिए, ठीक है। जब नजर हटाइएगा तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। दिया क्या गया सोल्यूशन में, अब देखिए सोल्यूशन में पहले जो दिया गया उसको लिखते हैं, कॉस इनवर्स x बटे ए प्लस कॉस इनवर्स y बटे बी बराबर अल्फा दिया गया है। तो आप इसको कर क्या सकते हैं, इसको आप क्या कर, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का भी फार्मूला हम आपको बताए हैं। चूंकि हम आपको फार्मूला बता चुके हैं कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स
y का फार्मूला होता है cos इनवर्स x इंटू वाई प्लस है तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला हम आपको बताएं। तो यही देखिए इसी रूप में है ना कि x के जगह पर क्या है, x बटे a है, प्लस के जगह पर प्लस है, y के जगह पर y नहीं देके क्या दिया, y बटे b बराबर अल्फा दे दिया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। इस रूप में दे चुका है तो हम इस रूप में लिखेंगे। इस रूप में क्वेश्चन दिया गया है तो इस रूप में हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इस रूप में लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, cos इनवर्स x इंटू वाई, x के जगह पर x बाय a, x बटे a इंटू वाई, y के जगह पर y बटे b, y अपॉन b क्या होगा माइनस, तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पर एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस y के जगह पर y बटे b का स्क्वायर कितना, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा। अब यहां से देखिए ये cos इनवर्स है, इधर है, उधर जाएगा तो cos बन जाएगा, तो हम इधर क्या बचेगा, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि हम cos अल्फा को इधर ले आते हैं, इस टर्म को उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, x इंटू वाई अपॉन ए बी माइनस ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में cos अल्फा, ये पूरे टर्म जो है माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, आपको समझ में अच्छा सही से हम पूरा बात लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इसे लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर पूरे का, इधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे कर इसका ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी का होल स्क्वायर हो तो आप लिख सकते हैं ए इंटू बी, क्या ए इंटू बी होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ इधर लगेगा ये वाला और यहाँ पर लगेगा ये वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ए स्क्वायर, ए की जगह पर एक्स वाई बटे ए बी, तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए के जगह पर एक्स वाई अपॉन ए बी इंटू बी के जगह पर कॉस अल्फा प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर कितना कॉस अल्फा है तो कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूरा लगा दी तो ये टूटा। अब देखिए हम बताए कि रूट ए इंटू रूट बी का होल स्क्वायर हो तो आप क्या लिखेगा, ए इंटू बी, तो वही बात है, ए के जगह पर ये है और बी के जगह पर ये पूरा है, तो क्या लिख लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये टर्म हम पूरे को यहाँ सब बनाना शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तब क्या करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट हम अभी तक बताए ये सब यूज कर लिए, अब इसको हम साफ कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से लिखना चालू करते हैं ताकि आपको एक बार में पूरा रहेगा बोर्ड पर तो समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम चालू करते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको तो सेम लिखते हैं, इसको सेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2xy कॉस अल्फा अपॉन ए बी अब प्लस
कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर, अब इसको गुना करिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो तोड़ सकते हैं ना, एक से पूरे में गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, एक से गुना करने पर, और एक से इसमें कितना ही बात रहे। अब इसमें इससे करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पर दिखाई दे देगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा गुना करने पर। तो पूरे को तोड़िएगा तो ये बनेगा, ठीक है, कुछ कटने वाला है कि देखिए इससे ये कट जाएगा, ठीक है, कि दोनों तरफ सेम है तो कट जाएगा। बचा क्या, तो देखिए हम इधर ले आते हैं कि हमको ये वैल्यू चाहिए, तो ऐसा टर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेकिन माइनस में इधर लाएगा तो प्लस में, यानी कि एक्स स्क्वायर, देखिए ये टर्म याद करना था तो ऐसा कुछ कुछ बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस ये वाला टर्म सेम यहाँ पर है तो इसको रहने देते इधर 2xy अपॉन ए बी इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो इसको ये माइनस में इधर है तो इधर प्लस में जाएगा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या, इधर एक बच गया, इधर ये फालतू टर्म उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तब प्रत्येक टर्म का काम हो गया, ठीक है, इधर से एक बचा, इधर से ये गया, पूरा टर्म इधर से दोनों इधर आ गया, ठीक है। तो ये जो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है आप जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन में साइन स्क्वायर अल्फा है, पहला ऑप्शन में है साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, सही आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या है आंसर आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। यानी पूरे का वैल्यू देखिए, इसी का वैल्यू पूछ रहा था, इसका वैल्यू किसके बराबर साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही ए सही। तब पूरे का क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और हम इसके क्या करते हैं आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो एक बार और समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया था कि cos इनवर्स x बाई ए प्लस cos इनवर्स y बटे b बराबर अल्फा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया था, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है कि cos इनवर्स x बाई ए प्लस cos इनवर्स y बटे b बराबर अल्फा। तो हम क्या किए कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला लगा दिए, क्या होता है cos इनवर्स x इंटू वाई, एक्स के जगह पर x बाई ए इंटू वाई के जगह पर y बटे b माइनस रूट अंडर 1 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या है अल्फा। अल्फा यहाँ से कॉस इनवर्स को हटा दिए तो जाएगा कॉस अल्फा बन गया, इसको सेम लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किए इस एक्स वाई अपॉन ए बी को सेम रखे, इस कॉस अल्फा को इधर लिया है। अब यहाँ पर देखिए करने का मेन मकसद क्या है, मेन मकसद ये है, क्या बोलिएगा कि रटवा रहे नहीं, यहाँ समझिए इस टर्म को ऐसा करने का मेन मकसद क्या है, ऐसा लिखने का मेन मकसद क्या है कि कहीं भी इसमें रूट वाला टर्म नहीं है, और जब यहीं इसको सेम ऐसा ही रख के आप दोनों तरफ वर्क कीजिएगा तो ये फिर 2ab में ये ऐसा रूट वाला सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये रूट पूरा हट नहीं पाएगा। जिंदगी में जब भी आपको इस रूप में हो रूट हटाना हो तो रूट वाला को एक साइड कर लीजिए, ठीक है। तो हम पूरे रूट वाला को क्या कर लिए एक साइड कर लिया, जो बिना रूट वाला उसको एक साइड कर लिया और उसके बाद वर्क किए तो देखिए रूट अगला टर्म में पूरा रूट ही गायब हो गया, ठीक है। रूट गायब होने के बाद इसको हम सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने के बाद ये क्या है ये पूरा टर्म ही दे दिया, ये इसके बराबर निकला 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा जो होता है साइन स्क्वायर अल्फा के क्या होता है बराबर होता है। तो सही आंसर यहाँ से निकला साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है यदि अल्फा बराबर 10 इनवर्स 10 5 पाई बाई 4 और बीटा बराबर 10 इनवर्स माइनस 10 2 पाई बाई 3 तो ऑप्शन में से कौन सा सही है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 4 अल्फा बराबर 3 बीटा, ऑप्शन बी 3 अल्फा बराबर 4 बीटा, या ऑप्शन सी अल्फा माइनस बीटा बराबर 7 पाई बाई 12, या डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है अगर इस दो कंडीशन के सहायता से आप सॉल्व करते हैं। तब देखिए
यहाँ पर दिया क्या गया सॉल्यूशन में, अगर सॉल्यूशन करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन देखने से आप समझ जाइएगा। क्या अल्फा बराबर दिया गया है 10 इनवर्स 10 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4। अच्छा देखिए, क्या बताइए कि 10 इनवर्स से 10 हटेगा कि नहीं हटेगा। क्या आप जानते हैं कि कभी भी, चूंकि आप जानते हैं कि 10 इनवर्स 10x लिखा रहता है तब बराबर x लिख देते हैं, लेकिन कब लिखते हैं, ये 10 इनवर्स किस कंडीशन में हटता है, तो जब ये देखिए अभी जो है ये एंगल से बिलोंग यानी रेंज से बिलोंग करेगा। तो रेंज यानी कि देखिए जब भी इनवर्स में कुछ लिखा रहे, इनवर्स में यहाँ पर कुछ लिखा रहा है तो वो डोमेन से करेगा, और डायरेक्ट फंक्शन लिखकर कुछ लिखा रहा है तो ये रेंज से करेगा, ये डोमेन से करेगा। और जब इनवर्स में हो और डायरेक्ट लिखा हो तो ये रेंज से करता है। तो यहाँ पर देखिए ये डायरेक्ट के रूप में लिखा हुआ है तो रेंज से करेगा। तो इसका 10 इनवर्स का रेंज जो होता है ये ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होता है। आपको याद होगा कि 10 इनवर्स x का जो रेंज होता है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होता है। क्या उस इंटरवल में ये बिलोंग कर रहा है, यानी कि उस जो एंगल उसका रेंज है उसमें बिलोंग करता है। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री नहीं मान के आप मान लीजिए उसको 40 डिग्री, कोई बात नहीं है। तो 40 डिग्री को 5 से गुना कीजिएगा तो 200 डिग्री हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, उसमें रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा तो ये दोनों नहीं हटेगा, ये दोनों अभी चिपकल रहेगा, ठीक है। ये बोलेगा क्या, इसको पहले आप कुछ चेंजिंग करके रेंज में लाइए तब हम चेंज होंगे, ये दोनों हट जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, अल्फा बराबर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 10 इनवर्स 10 पाई प्लस π/4 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए अल्फा बराबर क्या निकलेगा 10 इनवर्स, अब देखिए 10 पाई प्लस π/4, तो पाई के मल्टीपल में फंक्शन चेंज नहीं होता है, आप जानते हैं। तब पाई के फंक्शन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो 10 का 10 रहेगा, अब π/4 का π/4 रहेगा। और क्वाड्रेंट सिस्टम में देखिएगा तो यहाँ पर होता है पाई, अब पाई में कुछ जोड़िएगा तो कौन सा घर, तीसरा घर, तीसरा घर में 10 क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव ही, ठीक है। तो यहाँ से निकला अल्फा बराबर, अब देखिए π/4 जो है 45 डिग्री उसके रेंज में बिलोंग करता है, तो रेंज में बिलोंग करता है तो दोनों हट जाएगा। तो कितना आया π/4 आया, कितना आया π/4 आया। तो अल्फा का मान π/4 निकला, ठीक है। तो आप अल्फा का मान निकाल चुके हैं, उसी तरह से आप किसका मान निकालेंगे, बीटा का मान निकालते हैं। तो बीटा का मान निकाल देते हैं इधर आपका, ठीक है। बीटा का मान यहाँ निकाल देते हैं। तो बीटा का मान देखिए क्या होगा, बीटा बराबर दिया क्या पहले है, तो 10 इनवर्स -10 2π/3 दिया गया है, ठीक है। तब जानते हैं 10 इनवर्स -10 इनवर्स x होता है, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स, सुनिए ध्यान से, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। कॉसेक इनवर्स -x माइनस कॉसेक इनवर्स x, 10 इनवर्स -x माइनस 10 इनवर्स x, ठीक है। यानी कि हम बोल रहे हैं साइन इनवर्स -x जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स x होता है। कॉसेक इनवर्स -x जो होता है वो माइनस कॉसेक इनवर्स x होता है। 10 इनवर्स -x जो होता है वो -10 इनवर्स x होता है। ये तीनों एक जैसा काम करता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये तीनों देखिएगा कि cos इनवर्स -x जो होता है वो पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। सेक इनवर्स -x जो होता है वो पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है, और कॉट इनवर्स -x जो होता है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। तो ये तीनों एक जैसा काम करता है, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर कौन सा लगेगा, देखिए इस रूप में दिया गया है, यानी ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला कि 10 इनवर्स -x माइनस 10 इनवर्स, ये माइनस में है यहाँ तो माइनस बाहर निकल जाएगा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट के लिए देखिए इतना हम बता दिए, तो आप इसको सबको याद कर लीजिएगा, काम लगा तो सब बता दिए।
चलिए देख लेते हैं कि यहाँ से आप जानते हैं कि माइनस निकल जाएगा। अभी बताएं कि टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, यानी कि बीटा बराबर ये माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस टेन इनवर्स टेन 2π/3। क्या ये रेंज से बिलोंग कर रहा है? देखिए π/3 का मतलब 60 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री। 60 को 2 से गुना किया तो 120, जो कि उसके रेंज से बहुत ही बाहर है। इसका रेंज जो होता है -90 से क्या होता है 90 होता है, या तो -90 से 90 के बीच में होगा, जो कि 120 है तो बहुत ज्यादा हो गया, इसके बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये दोनों अभी नहीं हटेगा, ठीक है। इसको हटाने के लिए इसमें कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। तो -10 इनवर्स 10 क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस पाई माइनस कर। देखिए हमको इसी बात को चेंज करना है कि इस पर फर्क नहीं पड़े। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं क्या। 3 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 2π/3 बचेगा, ठीक है। ऐसे में लीजिएगा तो 3 पाई, 3 में से 1 घट गया तो 2 पाई, तो 2π/3 बचेगा, यानी इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या बचेगा, बीटा बराबर -10 इनवर्स। अब देखिए पाई के मल्टीपल है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है तो फंक्शन चेंज हो जाता है। आप ये बात जानते हैं कि पाई के मल्टीपल में ऑड हो या इवन हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाई के मल्टीपल है फंक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो फंक्शन चेंज हो जाता है। तब फंक्शन चेंज, यहाँ पर देखिए पाई का मल्टीपल है तब फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो 10 का 10 रहेगा, ये π/3 का π/3 होगा। लेकिन यहाँ पर प्लस की माइनस आपको एक बार पूछना पड़ेगा कि प्लस की माइनस, तो कोऑर्डिनेट बताएगा। तो देखिए पाई माइनस, तो पाई यहाँ पर होता है, पाई यहाँ पर होता है, और कुछ घटा रहे हैं तो कौन सा घर में, सेकेंड घर में। और सेकेंड घर में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो 10 यहाँ पर, और जो चिन्ह लगता है वो ओरिजिनल फंक्शन के अनुसार लगता है, जो क्वेश्चन में उसके अनुसार चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर क्या है 10 चल गया सेकेंड घर में, सेकेंड घर में 10 क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव नहीं, क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ठीक है, तब यहाँ से देखिए क्या बच गया, फिर बीटा, और फिर एक दो गो माइनस हो गया, 3 माइनस फिर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 10 इनवर्स 10 π/3। अब देखिए यहाँ से ये रेंज में बिलोंग कर रहा है तो ये दोनों 10 हट जाएगा, यानी 10 इनवर्स से 10 खत्म, यानी बीटा बराबर बच गया π/3। π/3 क्या निकला, 3। यहाँ से अल्फा का मान निकला, अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान निकला π/4 और बीटा का मान निकला π/3। यहाँ से अगर पाई निकालते हैं, अगर पाई दोनों तरफ से निकालेगा तो यहाँ से 4 अल्फा निकलेगा, और यहाँ से अगर पाई निकालते हैं, अगर यहाँ से पाई निकालते हैं तो कितना निकला, यहाँ से 3 बीटा निकला। तो दोनों पाई को अगर बराबर करते हैं, अगर दोनों इस पाई का मान वहाँ पर रख देंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा, इस पाई का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो पाई का मान रख देंगे तो कितना जाएगा, 4 अल्फा बराबर 3 बीटा के, 4 अल्फा बराबर 3 बीटा हो जाएगा, 4 अल्फा बराबर 3 बीटा के। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में है क्या, 4 अल्फा बराबर 3 बीटा, 4 अल्फा बराबर 3 बीटा, ये ऑप्शन नंबर ए ही है। अब ये तो उल्टा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आपको सिर्फ क्या कर रहा था कि चेंज करना आपको आता है कि नहीं आता, इसका वैल्यू ज्ञात करने आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सिर्फ जांच रहा था, और उसमें कुछ दो संबंध लगा दिया और संबंध को यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया, आपको क्वेश्चन बन गया। अच्छा ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि u बराबर cot इनवर्स रूट अंडर टेन थीटा माइनस टेन इनवर्स रूट अंडर टेन थीटा, तो 10 π/4 माइनस u/2 बराबर क्या होगा, व्हाट। ठीक है, ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन रूट अंडर टेन थीटा, ऑप्शन बी रूट अंडर कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर सी टेन थीटा, ऑप्शन नंबर डी कॉट थीटा। क्या होगा, तो आपको 4 ऑप्शन में से सिर्फ u दे दिया, आप इसको कंडीशन में सिर्फ u लिया है, और उसके बाद पूछता है इस पूरे का वैल्यू बताइए। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तभी आंसर आ पाएगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए आप यहाँ पर सिंपल बात है, चूंकि आपको दिया गया है u बराबर cot इनवर्स
रूट अंडर टेन थीटा माइनस टेन इनवर्स रूट अंडर टेन थीटा, ये दिया गया है। अब हम जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है जब एक्स दोनों का मान यहाँ पर क्या हो, सेम हो। तो पाई बाई 2 हो, तो हम आपको बताएं शुरुआते में कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होगा जब दोनों सेम होगा। तो यहाँ भी देखिए वही काम किया है, लेकिन यहाँ पर माइनस कर दिया है, दोनों तो एक्स के जगह पर क्या रूट टेन थीटा लिया, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस ने देखा माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्स के जगह पर हम भी पुट कर देते हैं, क्या एक्स के जगह पर पुट कर लेते हैं, हम भी एक्स के जगह पुट कर लेते हैं रूट अंडर टेन थीटा। क्या पुट कर लेते हैं, रूट अंडर टेन थीटा। एक्स के जगह पर क्या पुट कर दिए, एक्स की जगह पर रूट अंडर टेन थीटा पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर टेन थीटा प्लस कॉट इनवर्स रूट अंडर टेन थीटा बराबर कितना, पाई बाई 2 ही रहेगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर अभी भी क्या है, ये दोनों अभी भी सेम है। तो ये किसका मान कितना आ जाएगा, प्लस में है तो पाई बाई 2 होगा। आंसर पूछा है 10 में, तो पूरे टर्म को क्या चेंज करना पड़ेगा 10 के रूप में। तो इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू, तो कॉट इनवर्स रूट अंडर टेन थीटा बराबर आएगा पाई बटे 2 माइनस, ये पूरे प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस टेन इनवर्स रूट अंडर टेन थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब म्यू वाला जो मान है उसमें हम इसका वैल्यू रख देंगे तो कितना, इसीलिए म्यू बराबर हो जाएगा, इस पूरे कॉट इनवर्स रूट टेन थीटा का वैल्यू निकाले हैं पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स रूट अंडर टेन थीटा, तो रख दीजिए पाई बाई 2 माइनस इस पूरे का वैल्यू रख रहे हैं, इसका वैल्यू रख रहे हैं, इस पूरे का वैल्यू, ठीक, इतना का वैल्यू रख रहे हैं, कितना है पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स रूट अंडर टेन थीटा, क्या है फिर माइनस टेन इनवर्स रूट अंडर टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यू बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 गो है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर कितना 2 टेन इनवर्स रूट अंडर टेन थीटा, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स रूट अंडर टेन थीटा, ये इधर क्या बचेगा पाई बाई 2 और u को इधर ले जाएंगे तो माइनस u हो जाएगा, ठीक है, माइनस u। अब यहाँ से देखिए अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये 2 को उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, टेन इनवर्स रूट अंडर टेन थीटा बराबर पाई बटे 2 है, तो कितना पाई बटे 2 में पूरे भाग तो पाई बटे 4 माइनस u बटे 2 हो जाएगा, u बटे 2 हो जाएगा। तो इसीलिए अब यहाँ से देखिए हम इधर लिख देते हैं यहाँ पर कि पूरे वैल्यू अगर टेन इनवर्स उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इस पूरे डिब्बा में बंद कर लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा रूट अंडर टेन थीटा बराबर 10, ये इनवर्स में उधर जाएगा तो 10 बन जाएगा, यहाँ इनवर्स में उधर जाएगा तो 10 में बन जाएगा, तो 10 पाई बटे 4 माइनस u बटे 2। अब देखिए क्वेश्चन में यही पूछ रहा था 10 पाई बाई 4 माइनस u बटे 2 का मान कितना आया, वैल्यू कितना आया, वैल्यू जो आ गया है कितना आ गया है रूट अंडर टेन थीटा, यानी इसका जो मान आएगा किसके बराबर, रूट अंडर टेन थीटा का। ऑप्शन नंबर कौन सा है, रूट अंडर टेन थीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि माना कि f(x) बराबर e टू द पावर cos इनवर्स साइन x प्लस पाई बाई 3, तो f(8 पाई बटे 9) का वैल्यू किसके बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए e के पावर 5 पाई बटे 18, या बी नंबर ऑप्शन e के पावर 13 पाई बटे 18, ऑप्शन नंबर सी e के पावर -2 पाई बटे 18, या इनमें से कोई नहीं।
अच्छा बताइए कि यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं। ई क्या है? यहाँ पर जो ई सब दिखाई दे रहा है ये क्या है और इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? ये आपको कमेंट करना है कि ई क्या है और इसका वैल्यू किसके बराबर होता है। ठीक है, तो आप ये दोनों का वैल्यू बताइएगा कि ई क्या है, पहले इसका वैल्यू कौन सा फंक्शन है, ई कौन सा फंक्शन ये बताइएगा और इसका मान किसके बराबर होता है वो भी आपको बताना है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप सॉल्यूशन पर थोड़ा गौर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या है एफ एक्स बराबर आपको दिया गया है ई के पावर कॉस इनवर्स साइन एक्स प्लस पाई बाय 3। ये क्वेश्चन है। x के जगह पर बोलता है 8 पाई बाई 9 रखने के लिए, तो पुट x इक्वल टू 8 पाई बाई 9। इसलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर x के जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 पाई बटे 9, यानी कि e के पावर कॉस इनवर्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ चेंज करना है। x के जगह पर रखना है 8 पाई बटे 9 प्लस पाई बटे 3, ये रखना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना e के पावर कॉस इनवर्स, देखिए साइन, अब इसका एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा एलसीएम, तो 9 आएगा कितना, तो 8 पाई अब प्लस 3 पाई। तो किसके बराबर हो जाएगा, ये जो बराबर होगा f 8 पाई बटे 9, ये वैल्यू किसके बराबर e के पावर कॉस इनवर्स साइन 8 3 11, तो 11 पाई बटे 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 11 पाई बटे 9। अब देखिए तो साइन में कॉस में तो दोनों काटेंगे ना, तो इसको क्या करेगा साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या होगा e के पावर कॉस इनवर्स, अब इसको साइन में कॉस में चेंज करने के लिए कॉस पाई बाई 2 माइनस 11 पाई बटे 9, 11 पाई बटे 9 हो जाएगा। अब इसको क्या होगा e के पावर कॉस इनवर्स, कॉस एलसीएम कितना 18 आएगा, 2 और 9 में एलसीएम कितना 18 आएगा, तो 18 आएगा तो कितना ये 9 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 पाई, और ये माइनस 22 पाई, ये माइनस 22 पाई हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस 22 पाई, यानी कि f 8 पाई बटे 9 बराबर हो जाएगा e के पावर कॉस इनवर्स, कॉस किसके बराबर, देखिए 22 में से 9 घटाएंगे तो माइनस 13 पाई बटे 18 बचेगा। अब देखिए ये कटेगा कि ये दोनों हट इसके रेंज में, तो कॉस इनवर्स x का जो रेंज होता है, कॉस इनवर्स x का जो रेंज होता है वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई होता है। क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई होता है। आपको याद होगा कि कॉस इनवर्स x का जो रेंज होता है वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई होता है, तो इसका क्या वैल्यू 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा, 100% करेगा। अब 1% यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे e के पावर कॉस इनवर्स, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन कॉस इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। ये दोनों बात में अंतर है। हम क्या बोल रहे हैं, यह बात आप यहाँ पर हम लिखते हैं अभी थोड़ा देर, ठीक है। या देखिए हम बोल रहे हैं कि कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, लेकिन कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, दोनों बात में क्या है अंतर है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, लेकिन कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो होता है क्या होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, तो ये क्या जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटे 18 हो जाएगा, माइनस गायब हो जाएगा, ये वाला जो माइनस है। ठीक है, अब ये दोनों कटेगा, ये दोनों हटेगा कि आप क्या कीजिएगा 13 पाई बटे 18 को सॉल्व कीजिएगा। इसका वैल्यू 2 पॉइंट कुछ करके आएगा, 2.27 करके कुछ आएगा। ठीक है, तो जो कि 0 से बड़ा है और इसके 3 पॉइंट बिलोंग कर रहा है, इसके रेंज में बिलोंग कर रहा है, तो दोनों हट जाएगा। तो कितना आएगा e के पावर 13 पाई बटे 18, e के मान आ गया इस जो f 8 पाई बटे 9 पर इसका e वैल्यू जो आया e के पावर 13 पाई बटे 18। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, गलत, ऑप्शन नंबर बी में है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है, e के पावर 13
13π/18 सही। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए क्वेश्चन कितना आसान है और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cos इनवर्स x/3 प्लस cos इनवर्स y/2 बराबर θ/2 हो तो 4x² माइनस 12x इंटू y इंटू cos θ/2 प्लस 9y² बराबर व्हाट। यानी कि ऑप्शन नंबर ये 36, ऑप्शन नंबर बी 36 माइनस कॉस 36 थीटा, ऑप्शन सी बोल रहा है 18 माइनस 18 कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 18 प्लस 18 कॉस थीटा। कौन सा सही होगा? यदि ये दिया गया हो तो इसका वैल्यू बताइए, ये चार ऑप्शन में से किसके बराबर होगा। तो आप देखिए सॉल्यूशन, देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। इस टाइप का क्वेश्चन अच्छा है, बिहार बोर्ड पूछेगा तो मज़ा आएगा, ठीक है, कि cos इनवर्स x/3 शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा, ठीक है, पढ़ाने का तरीका चेंज करना पड़ जाएगा कि लेवल बहुत ही कम है एनसीईआरटी में, ठीक है, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई नहीं देता है। क्या है? cos इनवर्स x/3 प्लस cos इनवर्स y/2 बराबर θ/2 है। cos इनवर्स x/3 प्लस cos इनवर्स y/2 बराबर θ/2 है, ठीक है। हम आपको कुछ देर पहले बताए थे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला, यानी कि हम आपको इस तरह से बताए होंगे। cos इनवर्स अगर a ले लेते हैं प्लस cos इनवर्स b ले लेते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos इनवर्स a b माइनस प्लस है तो माइनस √1 माइनस a² इंटू √1 माइनस b², ये फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह का आपको इस रूप में दिया गया है तो आपको इस रूप में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या लिखाएगा। a के जगह पर x/3 और b के जगह पर y/2 है तो हम लिखेंगे ना cos इनवर्स a इंटू बी यानी x/3 इंटू y/2 माइनस √1 माइनस a² a के जगह पर x²/9 हो जाएगा इंटू √1 माइनस y²/4 हो जाएगा बराबर θ/2 बराबर θ/2। अब ये cos इनवर्स से उधर जाएगा तो cos थीटा बन जाएगा। cos θ/2 यहाँ बचेगा xy/6 हो जाएगा माइनस √1 माइनस x²/9 इंटू √1 माइनस y²/4 बराबर cos θ/2, ये बनेगा cos θ/2। आप फिर बोलिए, आपको हम थोड़ा देर पहले हिंट्स दिए थे कि इसको अगर रूट हटाना हो तो हम क्या करेंगे? रूट वाला को एक साइड कर लेंगे। तो आपको दिमाग काम क्या होगा कि रूट इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो रूट को गायब करना है। रूट गायब तभी होगा जब रूट वाला टर्म पूरे को एक तरफ और जो रूट बिना रूट वाला को एक तरफ करेंगे, यानी कि xy/6 माइनस कॉस, इस वाला टर्म को इधर लाएंगे तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में θ/2, ये पूरी टर्म माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बराबर √1 माइनस x²/9 इंटू √1 माइनस y²/4 हो जाए। और दोनों तरफ क्या कर लेंगे? वर्ग कर लेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? दोनों तरफ वर्ग करने पर हो जाएगा xy/6 माइनस कॉस θ/2 का होल स्क्वायर बराबर √1 माइनस x²/9 इंटू √1 माइनस y²/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तब आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b² और √a इंटू √b हो, √a इंटू √b हो का होल स्क्वायर होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √ab का होल स्क्वायर बराबर ab, ठीक है, बराबर ab की स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो भी बचेगा। तब यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, इसका होल स्क्वायर जो हो जाएगा x²/y²/36 बराबर 36 और यहाँ पर माइनस 2ab यानी xy/6 cos θ/2
प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। इधर कितना बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 9 और 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 4, यही बचेगा। इसको सॉल्व अब यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आप बना चुके हैं। पहला क्वेश्चन आप हमको लगता है शायद इसी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि आप सॉल्व किए हैं। तो चलिए यहाँ पर इधर साफ करके हम इधर लिखते हैं कि क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको साफ करके बनाते हैं, इसको साफ करके यहाँ पर लिखते हैं कि क्या आएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते अच्छा से मिटाकर, ठीक है। आप इधर स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर देखते हैं क्या आएगा। चलिए अब देखते हैं, इस टर्म को इधर सेम लिखना पड़ेगा, इस वाला टर्म को पूरा सेम, इसको गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको सेम लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 6, यहाँ पर माइनस 2xy अपॉन 6 इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इधर गुना करेंगे, इधर गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 से गुना करेंगे तो पूरा ये सेम रह जाएगा, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 4, फिर माइनस होगा, क्या आएगा माइनस, इससे इसमें गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 9 और फिर माइनस माइनस प्लस, इधर आएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 9 चौक कितना नीचे में हो जाएगा 36, 9 4 जा 36 हो जाएगा। आप देखें दोनों तरफ ये यहाँ पर 36 आएगा, ठीक है, गलती से लिखा गया तो 36, दोनों क्या जाएगा सेम होकर कट जाएगा, तो बचा क्या, देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखना है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ वाला टर्म इसको इधर लेंगे तो क्या आएगा, माइनस में जाएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर बटे 9, फिर है माइनस 12 वाला, तो 2xy अपॉन 6 इंटू कॉस थीटा बाई 2। उसके बाद है वाई स्क्वायर वाला टर्म, तो वाई स्क्वायर वाला टर्म ये है, तब माइनस में जाएगा तो प्लस में वाई स्क्वायर बटे 4, इधर बच गया कितना 1 और इधर से ये गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ से देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, तो 36 में कितना आएगा 4x स्क्वायर, ये सब का 36 में इस सब का 36 आएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 6 दूना 12xy इंटू कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पर कितना प्लस 9y स्क्वायर, एलसीएम 36 है पूरे का, और 36 बट्टा में था, उधर जाएगा तो इधर आएगा तो क्या गुना हो जाएगा, तो 36 माइनस 36 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यही टर्म तो ज्ञात करना है। देखिए 4x स्क्वायर माइनस 12xy इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू प्लस 9y स्क्वायर बराबर इतना, लेकिन ऑप्शन में ये है क्या 36 माइनस नहीं स्क्वायर थीटा बाई 2 नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। तो आपको सिर्फ इसके साथ खेलना है, इसके साथ खेलिएगा तो क्या लिखेगा 36 माइनस, इसको लिख सकते हैं 18 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। हम आपको शुरू में फार्मूला जब बताए थे तो हम आपको बोले थे कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का अगर फार्मूला कोई पूछता है तो आप आराम से बता सकते हैं। क्या बताइएगा कि कॉस है तो 1 प्लस कॉस तो लिखना ही है, लेकिन यहाँ पर जो भी एंगल उसका थीटा बाई 2 का दुगुना कितना थीटा, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 36 माइनस से गुना माइनस 18 से गुना कीजिएगा तो माइनस 18 कॉस थीटा, इसको 36 में 18 गया तो 18 माइनस 18 कॉस थीटा। तो आपका ऑप्शन कौन मिल रहा है 18 माइनस 18 कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, एक बार अपने से सॉल्व करके देखिएगा कि आपसे सॉल्व होता है कि नहीं होता, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये फार्मूला लगा, फार्मूला को सॉल्व किए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में कोई त्रिभुज है जिस ABC नाम है, यदि कौन सी समकोण हो तो, सी के विषय में क्या बोला समकोण है, तो tan इनवर्स A बटे B प्लस C प्लस tan इनवर्स B बटे C प्लस A बराबर व्हाट। ऑप्शन नंबर
में से कौन सा ये ऑप्शन में से सही है? π/3 होगा या π/4 होगा या π/2 होगा या π/6 होगा, कौन सा होगा? तो चलिए एक बार समकोण त्रिभुज बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए ए के विषय में, बी के विषय में कुछ नहीं बोला है, लेकिन सी जो है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। 90 डिग्री का कोण बना है तो यहाँ पर मान लेते हैं ए है, यहाँ पर मान लेते हैं बी है। तब देखिए ए बी का भुजा मान लेते हैं, इसके सामने वाला स्मॉल सी है, क्या मान लेते हैं? स्मॉल सी है, स्मॉल सी है। और बी सी के सामने वाला मान लेते हैं ये, इसकी भुजा की लंबाई ए है और ए सी की भुजा की लंबाई मान लेते हैं कितना है? बी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्यूशन में देख लेते हैं, सॉल्यूशन ही कर रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? सबसे बड़ी भुजाओं का वर्ग सी है सबसे, उसके दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, a² + b² के बराबर होगा। तो ये कंडीशन आपको याद इसके अनुसार निकाले समकोण त्रिभुज के अनुसार। क्वेश्चन में दिया गया है tan इनवर्स b/a/b + c, b + c प्लस tan इनवर्स b/c + a, यही दिया गया है। आपको हम बताए थे tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स, देखिए हम आपको फार्मूला बताए थे ना, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - x × y। ये फार्मूला जब कुछ नहीं अंक कर दिया गया तो आपको जनरली यही फार्मूला लगाना पड़ता है, यानी आपको कुछ ज़्यादा नहीं कहा जाए, जब कष्ट नहीं हो तो आप नॉर्मल फार्मूला लगाइएगा, और जब कष्ट होने लगे, दुख होने लगे, आंसर नहीं मिले तब πr प्लस करके देखिएगा कंडीशनर पर। तो यहाँ पर अभी नॉर्मल फार्मूला लगेगा कि इसकी दोनों के विषय में जानते नहीं कि क्या है, ज़्यादा है कम पता नहीं है, तो आप क्या कहिएगा? नॉर्मल फार्मूला tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - x × y लगेगा। तो क्या होगा? x + y, x की जगह पर है a अपॉन b + c, y के जगह पर b अपॉन c + a अपॉन 1 - x × y। तो a के जगह पर क्या है? x के जगह पर a अपॉन b + c इंटू b अपॉन c + a, ठीक है। ये तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? tan इनवर्स इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, इसको इधर ही लिखते हैं, यहाँ से देखिए आ जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम लेने पर आएगा b + c इंटू c + a, ठीक है, इसका एलसीएम। तो b + c से b + c कैंसिल, तो इसमें गुना करेंगे तो ac + a², फिर c + a से c + a कैंसिल, तो यहाँ पर प्लस b से इसमें गुना करेंगे तो b² + bc अपॉन 1 माइनस, तो 1 - c पूरा एलसीएम आएगा तो गुना, यानी क्या गुना करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो b + c इंटू c + a माइनस ab अपॉन b + c इंटू c + a। अब ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर बचेगा, क्या बचेगा? यहाँ सिर्फ बराबर का ये चिन्ह नहीं चलेगा, ये बराबर का आएगा, ठीक है। तो क्या होगा? tan इनवर्स यहाँ से देखिए क्या बचा? AC, क्या बचा? AC और a² + b² किसके बराबर है? c²। तो हम यहाँ पर a² + b² की जगह पर क्या लिख सकते हैं? +c², प्लस क्या है? bc है, तो +bc अपॉन ये इसमें गुना करेंगे तो क्या? bc देखिए bc + ab और c² + c² अब प्लस ac अब माइनस क्या है? -ab है, तो -ab + ab कैंसिल, तो बच गया कितना? tan इनवर्स ac + c² + bc अपॉन ac + c² + bc, यही बचा। ऊपर नीचे सेम, तो ये भी कट जाएगा। तो tan इनवर्स कितना? tan इनवर्स 1 बचा। tan इनवर्स 1 का हम इस tan इनवर्स इसको क्या लिख सकते हैं? 10 π/4
इसके रेंज में बिलोंग कर रहा है तो दोनों ये हट जाएगा, तो कितना बचेगा π/4। तो इसका सही आंसर कौन, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी सही, π/4 क्या है 4। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन समकोण त्रिभुज पर थोड़ा प्रॉपर्टी यूज कर, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, बना कर देखिए, क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन HW आपके लिए, इसके बाद वीडियो समाप्त कर देंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है HW आपके लिए, वीडियो आप समाप्त हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए अभी ही बोल देते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए तो ये जो क्वेश्चन है ऊपर वाला, क्या क्वेश्चन है, यदि cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 बराबर थीटा, तो 9x² - 12xy इंटू कॉस थीटा प्लस 4y² बराबर व्हाट। यानी कि ये जो पूरे एक्सप्रेशन है, व्यंजन है, ये किसके बराबर है, 36 के, या -36 sin स्क्वायर थीटा, या 36 sin स्क्वायर थीटा, या 36 cos स्क्वायर थीटा, किसके बराबर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताए हैं। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा और आंसर कमेंट कीजिए कि कौन सा इसमें से सही आंसर है, ठीक है। कि अगर आप सीखे हैं, पढ़े हैं, तो आप एक क्वेश्चन बना कर देखिए कि हम आपको सब क्वेश्चन तो बता नहीं सकते हैं। आप क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करके देखिए कि आप सीखे कि नहीं सीखे। इस क्वेश्चन को बनाइए, फार्मूला वही लगेगा, cos इनवर्स A प्लस cos इनवर्स B का, ठीक है। फार्मूला लगाइए, सॉल्व कीजिए, बन जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x का परिसर होगा। इसका रेंज ज्ञात कर। परिसर मतलब क्या, परिसर या प्रास बोले, इसका मतलब रेंज। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का हम क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। तभी आप नहीं जानते हैं तो फिर भी जान लीजिए कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या होगा। हम जानते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है। तब π/2 प्लस tan इनवर्स x हो गया। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं, वी नो दैट कि tan इनवर्स का रेंज जो होता है -π/2 से बड़ा होता है, ओपन इंटरवल। tan इनवर्स x का जो रेंज होता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होता है, π/2 होता है। इसमें क्या कमी रहा है, π/2, तब दोनों तरफ π/2 जोड़ देंगे, तब प्लस π/2 और माइनस ये π/2, इसमें π/2 जोड़ दिए हैं, तो ये -π/2 पहले से है, π/2 ये वाला जोड़े, क्या हो जाएगा, π/2 प्लस tan इनवर्स x π/2 प्लस π/2, ये कितना हो जाएगा, ये जो आएगा यहाँ से, ये आएगा, ये देखिए प्लस π/2 माइनस π/2 कितना 0, π/2 प्लस tan इनवर्स x पाई हो जाएगा। यानी कि ये पूरे का जो रेंज आएगा, यानी रेंज जो आ गया, आंसर का जो रेंज आया, वो रेंज कितना आया, ओपन इंटरवल 0 से पाई आ गया, ओपन इंटरवल 0 से पाई, यानी इसका जो रेंज आया ओपन इंटरवल 0 से पाई आ गया, ठीक है। तो डोमेन रेंज का क्वेश्चन हम बहुत सारा करा चुके हैं, तो आप लोग क्लास रेगुलर किए हैं, देखिए ये क्लास कोचिंग में पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर हम आपको अगर पढ़ाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन कराना पड़ेगा, तो आपका भी कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज डाउट में आ गया था क्वेश्चन, जिसके कारण हम ये डाउट में बता दिए हैं, ठीक है। तो आप समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे कभी ना कभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हमें बता ही दिए शॉर्टकट में, ठीक है, समझेंगे तो अच्छा बात है। तो ये सब जो क्वेश्चन अभी तक बताए, ये सब डाउट का क्वेश्चन था। डाउट जो विद्यार्थी सॉल्व किए उनसे सॉल्व नहीं हुआ, कहीं फंस गए, ठीक है, आंसर मिलने में तकलीफ हुआ, आंसर पर पहुंचकर भी आंसर नहीं मिला, तो उनको ये सब डाउट क्वेश्चन हम बताए हैं, ठीक है। अगर आप भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े तो फिर भी समझे होइएगा, क्यों समझे होइएगा, क्योंकि हम आपको फार्मूला बता दिए थे। आप फार्मूला बता के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं तो आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। क्लास आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पढ़े हैं या नहीं पढ़े, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपसे क्वेश्चन सॉल्व होएगा, ठीक ना। यानी कि आपको क्वेश्चन बनाने में तकलीफ नहीं होगा, जितना फार्मूला हम बताए हैं और उतना फार्मूला आपको याद हो। चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब काम कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। अगर आप ऐसा वीडियो प्रत्येक दिन चाहते हैं, या जब भी हम इस तरह का वीडियो अच्छा वीडियो डालें तो आपको समय से मिल जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। शेयर करिएगा तो आपका दोस्त भी सीख जाएगा, आप भी सीख जाएगा, आपका नाम भी होगा कि मेरा दोस्त अच्छा क्लास करते हैं, अच्छी जगह से पढ़ते हैं। चलिए थैंक यू, बाय। वीडियो को समाप्त करते हैं।